नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए अर्चना, ऑप्शन बी अत्यंत, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुंदर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा, कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रविशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए परिमाणवाचक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तरा अवस्था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण, मूल अवस्था, उत्तरावस्था या परिमाणवाचक विशेषण? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सार्वनामिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? गरीब, कैसा, कुछ, सफेद। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी कुछ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी गुणवाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी परिमाणवाचक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या आलन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी दुर्लभ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अवसरवादी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी निशाचर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए अखाद्य। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16।
प्रश्न है जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनिकेत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जितेंद्रिय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अल्पज्ञ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें जो इस श्लोक की बात है उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, लौकिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक, उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अंगना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाल्मीकि। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है मूर्त शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमूर्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। सम शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विषम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है लोक शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, परलोक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, विमुख। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है वक्ता शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रोता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है आवर्त शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अनावृत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है उथला शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गहरा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है राग शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विराग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, स्थूल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? बताना है कि कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दक्ष, निपुण और प्रवीण। ये सारे
कुशल के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? बताना है कि कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, द्विज, खग, विहग, ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, दोहित्र, दुहिता, तन्या और सुता, ये सारे पुत्री के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, स्तुति। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, खलक, खल, दुर्जन, अधम, ये सारे दुष्ट के पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपकर्ष। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिथिल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुमकुम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, टीला, बड़ा, बड़ा, श्रेष्ठ, उठा हुआ, ये सारे उच्च के समानार्थी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मक्का, सोना, धतूरा, गेहूं, ये सारे कनक के समानार्थी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, ये सारे व्योम के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये तद्भव है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, पुहुप, ये तद्भव शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, नहीं, ये तद्भव शब्द है। क्षमा, नग्न, नख, ये कैसे हैं? ये तत्सम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, ये तत्सम है। धरती, नेवला, नाच, ये तद्भव है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमूल्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। इच्छु का तद्भव है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ईक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी अटारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी जीव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है कारज किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी अर्ध तत्सम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी मुझे वहां नहीं जाना है। आगे देख लेते प्रश्न नंबर हमारा 60, लास्ट प्रश्न है ये हमारा। प्रश्न है मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो इसका आंसर ऑप्शन डी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 60 प्रश्नों को देखा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।